बहुत बुरे हालात 10 साल पहले थे कि ये बदतर स्थिति में है। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के पास यमुना की सफाई का विषय नहीं है। पूर्वांचलियों के यहाँ फर्जी। हमारे साथ बात करने के लिए बुराड़ी के 3 बार के विधायक संजीव झा मौजूद हैं और इस बार ये आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी भी हैं। तो चलते हैं, इनसे बात करते हैं। थैंक यू आपको हमें समय देने के लिए। इस बार क्या लग रहा है, चुनाव कैसा चल रहा है, आपका प्रचार कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। देखिए, लोग 10 साल में जो काम हुए हैं उस काम के साथ अरविंद केजरीवाल की जो बेनिफिशियरी योजनाएं हैं उससे सबसे ज्यादा लाभ हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को होता है। तो अपने फायदे के लिए और साथ में मुझे लगता है कि लगातार जो ये अनऑथराइज कॉलोनी से बचा हुआ कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहुत बुरे हालात 10 साल पहले थे। तो आज गलियां, सड़कें, नालियां, सीवर, सड़क, गैस लाइन सब बिछ गई है। तो लोग उसके साथ खड़े हैं और ये चुनाव में नहीं लोग लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि परिणाम फिर से कुछ अप्रत्याशित आएगा। आप 3 बार के विधायक रह चुके हैं, यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके लिए काम करने की? देखिए, सबसे बड़ी चुनौतियां तो थी कि यहाँ पर ऐसे 50 कॉलोनियां थी जहाँ पे कुछ नहीं था, ना बिजली थी, ना पानी थी, ना सड़कें थी। अभी उन सारे बेसिक्स पे काम किया हमने। आज 95% कॉलोनियों में ये सारी सुविधाएं हैं। कुछ नई कॉलोनियां जो बनी हैं उसमें थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। फिर हॉस्पिटल नहीं था, हॉस्पिटल बना। स्कूल्स बहुत कम थे, स्कूल्स बनाया। मुझे लगता है एक चैलेंज जो अभी ईमानदारी से इस पर काम नहीं हो पाया वो पीने की पानी की उपलब्धता। अच्छा, अभी भी कमी है? अभी भी कमी है, क्योंकि कमी होने का कारण ये है कि लगभग हमने 850 किलोमीटर हमने पाइपलाइन हमने ही बिछाया, पानी तो उतनी ही थी। तो अब पूरा फोकस हमारा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को रोज पानी देने की है और उस पर बहुत सारा काम हो गया। तो इस टेन्योर में हम अपनी कॉलोनी के लोगों को रोज पानी दे पाएंगे। अच्छा, आप ही की बागी नेता स्वाति मालीवाल आपके एरिया में आती हैं और दिखाती हैं कि यहाँ पर काम नहीं हुआ है, तो आपको फोन भी करती हैं, आप इस एरिया में बदहाली देखिए, बदतर स्थिति में है यहाँ के लोग। अब देखिए, जो अपोजिशन के लोग हैं वो तो ये तो नहीं कहेंगे ना कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। नहीं, अपोजिशन नहीं, वो तो आप ही की पार्टी की हैं। वो क्या वही बात कह रही हैं जो भारतीय जनता। एक आप उनका स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिखा दीजिए। उनके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सब कुछ अच्छा कर रही है। मुझे लगता है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है, तो कहेंगे। अभी 4 मंजिले जो इमारत था वो गिर गया है और इसमें किसकी गलती मानते बड़ा हैं ही आप? दुर्भाग्यपूर्ण था ये। मुझे लगता है कि एजेंसी की फेलियर है, ये डीडीए की फेलियर है। क्योंकि डीडीए हर जगह नोटिस लगाई, उस बिल्डिंग लोग कह रहे हैं कि पहले से ही कंस्ट्रक्शन जो चल रहा था वो ठीक से नहीं चल रहा था। हर जगह नोटिस लगी पर उस पर नोटिस नहीं लगी। तो मुझे लगता है कि कंप्लीट फेलियर ऑफ एजेंसीज था। हमने मांग भी करी है कि इस पर किसी को बख्शा ना जाए। जो भी दोषी है एक जांच कमेटी बने और जांच कमेटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करे। आपके एरिया में सबसे ज्यादा पूर्वांचली लोग रहते हैं और छठ पूजा के लिए यमुना में वो सबसे ज्यादा जाते हैं और अभी यमुना की सफाई नहीं हुई है, बिल्कुल मतलब स्थिति अभी बुरी है। देखिए, मुझे लगता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के पास यमुना की सफाई का विषय नहीं है। यमुना बिल्कुल कल छल छल बह रही है, यमुना बिल्कुल साफ है यहाँ पे। मुझे लगता है कि यमुना में पूजा न होने देना भारतीय जनता पार्टी के जो एक पूर्वांचल के प्रति जो रवैया रहा है वो दर्शाता है। जिस तरह से एलजी लगातार डीडीएमए की नोटिफिकेशन के जरिए वहाँ पर पूजा नहीं कर रहे हैं, तो इस बात को लेकर के विधानसभा में उठाया, एलजी साहब से मिल के बताया, मैंने चिट्ठी लिखा कि छठ पूजा में कोई गंदगी नहीं होती बल्कि सफाई होती है। और आप देखिए, हर बार जब जब पूजा होता था तो हरियाणा पानी छोड़ती थी, इससे यमुना साफ हो जाती थी। मुझे लगता है कि यमुना गंदी रहे या उस पर पॉलिटिक्स करते रहे, इसलिए भी छठ पूजा नहीं होने देते हैं। मतलब यहाँ बड़ी सियासत हो रही है पूर्वांचलियों को लेकर। बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि वो मतलब पूर्वांचलियों के यहाँ फर्जी वोट बन रहे हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? अब देखिए ना, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा, उन्होंने हाउस में कहा कि रोहिंग्या हो, पूर्वांचली हो, घुसपैठिया हो, सबके वोट काटेंगे। हम घुसपैठिया तो नहीं है ना। पूर्वांचल के लोग दिल्ली में आकर के अपनी खून पसीने की मेहनत से दिल्ली को संवारने में बड़ा अहम योगदान अदा किया। आज अगर घुसपैठिया कहोगे तो पूर्वांचली बर्दाश्त लेकिन बीजेपी आप पे आरोप लगा रही है, वो कह रही है कि आम आदमी पार्टी उन्हें फर्जी वोटर बता रहे हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, आज से 10 साल पहले दिल्ली में पूर्वांचल के लोगों के प्रति जो रवैया रहा, चाहे कांग्रेस का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो, क्या क्या नहीं कहा। विजय गोयल का स्टेटमेंट याद कीजिए, शीला जी का स्टेटमेंट याद कीजिए। मुझे लगता है कि आज ये उनको पता है कि पूर्वांचल अब एक
पॉलिटिक्स में फॉर ए फ्रंट हो गया। इसलिए हो गया कि आम आदमी पार्टी ने 12-14 पूर्वांचल के लोगों को टिकट दिया और पूर्वांचली एम्पावर्ड हो गए। मैं कहता हूँ अगर आप बहुत बड़े हितैषी हो तो हिस्सेदारी दो ना। कितने लोगों को टिकट दिया पूर्वांचल के लोगों को, बताइए जरा। कितने अहम पोजीशन में पूर्वांचल के लोग हैं, बताइए जरा। तो मुझे लगता है कि ये घरियाली आंसू बहाने से नहीं होगी, रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि नहीं देंगे तो पूर्वांचल के लोग छीन करके लेंगे। अब इस बात का एहसास है। तो ये घरियाली आंसू बहा रहे हैं पूर्वांचलियों के लिए जो आम आदमी पार्टी ने काम किया है, जो पॉलिटिकल हिस्सेदारी दी है, जो जिस तरह से चाहे बिजली फ्री हो, पानी फ्री हो, सरकारी स्कूल अच्छे हों, हॉस्पिटल अच्छे हों, बसों में यात्रा मुफ्त हो, या 2100 रुपये हर महिला देने की बात हो, या बुजुर्गों के इलाज कराने की बात हो, सबसे ज़्यादा लाभान्वित पूर्वांचल के लोग हैं, चूँकि कम आय के लोग हैं, तो इससे फ़ायदा होता है। तो अगर आपको कुछ करना है तो आप ऐसा करो जिससे उनका घर चल जाए, उनकी रोजी रोटी चल जाए, उनके फ़ायदे हो और हिस्सेदारी हो। वो आम आदमी पार्टी दे रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही। अभी जो मुद्दा चल रहा है, कल प्रधानमंत्री भी बोले, आपकी सरकार कह रही है कि हरियाणा गवर्नमेंट जो पानी भेज रही है उसमें ज़हर मिला के भेज रही है। तो मोदी जी कह रहे हैं कि हमसे वही पानी हम लोग भी पीते हैं, यहाँ के जजेस भी पी रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है कि जल बोर्ड को ये पानी डाइवर्ट करके उधर भेजना चाहिए। देखिए अभी हमारी बहुत सारी कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा है। हम क्यों कह रहे हैं? आज तक हमारा जो प्लांट है यहाँ 1 पीपीएम अमोनिया के हिसाब से, और चूँकि आज तक 1 पीपीएम ज़्यादा कभी अमोनिया आया ही नहीं, तो उसी के हिसाब से डिज़ाइन्ड है। उससे ज़्यादा जब भी होता है तो काम आज 7 पीपीएम 8 पीपीएम अमोनिया का लेवल बढ़ के आ रहा है। और आज तक के इतिहास में इस समय कभी इतना अमोनिया बढ़ के नहीं आता था। तो कुछ तो गड़बड़ है ना। अचानक कैसे चुनाव के समय क्यों, पहले कभी क्यों नहीं हुआ? तो जल बोर्ड इस पे जांच कर रही है। टॉक्सिक तो हो ही रहा है। देखिए आज मुश्किल ये है कि एलजी अधिकारियों को डरा रहे हैं और एलजी के कारण अधिकारी भी सच नहीं बता रहे हैं, या वो सच बताएंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी, उन पे कार्रवाई हो जाएगी। कई लोगों पे कार्रवाई हुई जो काम कर रहे थे। इसीलिए अधिकारी भी वही लिख रहे हैं, वही कह रहे हैं जो एलजी चाहता है। एलजी वही कर जो भाजपा चाहती है। तो भाजपा गंदी राजनीति कर रही है, दिल्ली के लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि देखिए ये सब चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं छुपती, सच तो सामने आएगा और दिल्ली वाले माकूल जवाब देंगे। एजुकेशन मॉडल जो आप लोग सब जगह आप लोग कह रहे हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। बुराड़ी में कितने स्कूल बने? और बुराड़ी में लगभग हमने 650 स्कूल्स के कमरे बढ़ाए। एक स्कूल अभी बनकर तैयार होने वाला है और एक ही प्रांगण में 4 स्कूल्स की सैंक्शन है। जब मैं आया था तो पूरे बुराड़ी की स्कूल की कमरे लगभग 110-15 थे। आज 700 से ज़्यादा स्कूल्स के कमरे हैं। तो मुझे ये लगता है कि आज बुराड़ी में जो सरकारी स्कूल्स बने हैं प्राइवेट से कई गुना बेहतर हैं। और ये बुराड़ी की बात नहीं है, ये पूरे दिल्ली में। और सरकारी स्कूल देखेंगे तो प्राइवेट्स के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें स्कूल्स हो, क्लासरूम हो, स्मार्ट क्लासरूम हो, लेबोरेटरी हो, लाइब्रेरी हो, कई गुना ज़्यादा प्राइवेट से ज़्यादा अच्छा हमारा है। क्या लग रहा है इस पर कितनी सीटें आ रही है आम आदमी पार्टी की? मुझे लगता है कि देखिए मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि 52% वोट हमें मिला था। 52% से ज़्यादा वोट इस बार दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को देगी। सीट का निर्वाचन उसी हिसाब से होगा, हो सकता है वो सरप्राइज करे। ओके, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।